नमस्कार साथियों। तो आज की जो प्रमुख खबरें हैं वो हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं पहली खबर की ओर। तो यूपी एनम 9212 के बारे में आप लोगों को तरह तरह की अफवाह सुनने को मिल रही हैं। उसी क्रम में बहुत लोग जैसे ये कह रहे हैं कि भर्ती पर रोक लग गई है, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से कोरी अफवाह है। आप लोगों की भर्ती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा लेट भले हो रहा है कुछ कारणों से, लेकिन यह है कि भर्ती पर कोई भी रोक नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर शीघ्र इसी नवंबर में आप लोगों को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया कि बाकायदा आप लोगों का नियुक्ति पत्र का समारोह होगा और उसमें ये आप लोगों को मिलेगा। दूसरी भर्ती के बारे में हम आपको बताएं कि देखिए 71,000 जो हैं सीधा भर्तियां आ रही हैं। 14 माह के में 71,000 सरकारी नौकरियां जो हैं मिलेंगी और इनमें से स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल बहुत से पद हैं। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कोर्ट से देखिए जिनको फ़ायदा मिला है उन्हें तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि किसी सिलेक्टेड का, फ्रेश का या प्रोविजनल का नुकसान होगा। उनको फ़ायदा देंगे, कैसे देंगे ये विभाग की अपनी हेडेक है, उसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी नवोदय विद्यालय संगठन भी 5,000 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर, टीजीटी, पीजीटी, फार्मासिस्ट अन्य पद हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सब नई नई भर्तियां निकल रही। एएनएम स्टाफ नर्स के 3,624 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो है भर्ती करेंगे। ये देहरादून की खबर है, उत्तरांचल की। तो ऐसी जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और नर्सों के 846 पदों पर भी जो है वर्षवार भर्ती अगले माह से होगी। तो चारों तरफ से खुशखबरी आप लोगों के लिए है। तो एक बार विस्तार से आप लोगों को मैं बताता हूँ इन खबरों के बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है। आप लोगों के लिए बड़ी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है कि ताकि आप लोगों को बराबर अपडेट दिया जा सके, अपडेट मिलता रहे आपको। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो किसी प्रकार से उनको निराशा न लगे। तो नवोदय विद्यालय संगठन करेगा 5,000 की भर्ती। तो ये मोदी सरकार के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छोड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस ने भी अगले 4 महीने में करीब 5,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। ये पद शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनवीएस देश भर में एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति को एनबीएस बोलते हैं, लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है एनबीएस। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद से लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ पद नए सृजित किए गए हैं। इन सभी को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आपको बताएं कि फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं संगठन के मुताबिक खाली पदों को भरने के लिए से उसके विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार भी दिखेगा, साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात की पूर्ति होगी। तो ये 5,000 जो भर्तियां आ रहे हैं उनसे संबंधित है। बाकी सरकारी बढ़ेगी सरकारी नौकरियों की संख्या, ये भी एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार देगा 10 लाख नौकरियां।
तो चारों तरफ से नौकरियों का बिल्कुल बाढ़ आने वाली है आप लोगों के लिए। नौकरी देने में रक्षा मंत्रालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी आगे। भारत का रक्षा मंत्रालय नौकरी देने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी आगे है। 29.2 लाख लोगों को रोजगार देने के साथ वो विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। यह तीनों सेना के सभी विभागों की नौकरियां शामिल है। जर्मनी स्थित निजी संगठन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक ने दावा किया कि दुनिया भर के विभिन्न आंकड़े तैयार जारीकर्ता स्टेटिस्टा 2022 मुताबिक दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता अमेरिका रक्षा विभाग है और तीसरे नंबर पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। तो आप लोगों को बताएं कहाँ कहाँ कितनी भर्तियां निकलने वाली। लोक सेवा आयोग से 4,527, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 20,060, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से 958, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4,795, पावर कॉरपोरेशन विद्युत सेवा आयोग से 255 और पुलिस भर्तियों प्रोन्नत विभाग से भी आपकी भर्तियां आने लगी हैं। तो 7 लाख भर्तियां जो हैं, यानी कि टोटल इतने लंबे स्तर पर भर्तियां आ रही हैं कि 14 माह में 71,000 सरकारी नौकरी निकलेंगी। तो सभी जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है। और CHO के 664 पदों पर भर्ती होगी, ये देहरादून की खबर है। और नर्सों के 846 पदों पर वर्षवार भर्ती अगले माह से शुरू हो जाएगी। तो आज की ये प्रमुख जो भर्तियां हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। 3,624 पदों पर भी भर्तियां एएनएम और स्टाफ नर्स की होंगी। तो बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि भर्तियां आती हैं और चली जाती हैं। उसमें आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी रखनी है कि ताकि आए तो आप उसमें सफलता जरूर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी एएनएम 9,212 को यही कहना है कि आप लोग संयम बनाए रखें। आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को शीघ्र मिलेगा। प्रोविजनल सिलेक्टेड किसी को भी कोई खतरा नहीं है, ना ही विदर्भ को कोई खतरा है। जो लोग कोर्ट गए हैं उन्हें का लाभ मिलेगा, तो उन्हें अलग से लाभ दिया जाएगा। आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है।